वो माशूक यूं ही घर के अंदर एंटर होता है तो सिचुएशन बदल जाती है। एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, और अगर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाता। पहली औरत है, ये दूसरी औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान में? किसी भी मर्द की जिंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए। लव गुरु नहीं बन सकती आप, मैंने हिसाब लगाया। मोहब्बत को जवाल हो सकता है, इश्क को जवाल नहीं है। और रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। शायरी हो गई है। तो मर्द की बेवफाई दिल तोड़ती है, लेकिन औरत की बेवफाई घर तोड़ती है। औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत है, और सामने वाला बंदा जो उसकी तारीफ कर रहा है वो कितने % सच बोल रहा है। बताएं। नहीं मुझे ना मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बड़ा है मैं जी। व्हाट इज लव? ये मोहब्बत क्या होती है? इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये क्या होता है? अच्छा, मोहब्बत, इश्क, ये प्यार, ये जो तीन आपने चीज़ें एक साथ इकट्ठी की हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी। जी, आज मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। शायद आज से पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात मैंने की भी नहीं है। प्यार जो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन है। आपको किसी चीज़ से प्यार हो गया, आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने उसको देखा, समझा, और आपको वो पसंद आ गई, प्यार हो गया जी। आँखों को अच्छी लगी, भली लगी। मोहब्बत शुरू हुई। मोहब्बत में क्या हुआ कि दिल नहीं लगता एक दूसरे के बगैर। मोहब्बत का कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है, और फिर इंसान उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिससे मोहब्बत हो गई। अब ये इंसानी ताल्लुक़ है, प्यार का भी और मोहब्बत का भी। इश्क इल्हाम है। इश्क का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, इश्क किसी आदमी से, किसी औरत से हो ही नहीं सकता। इश्क जो है एक इल्हामी कैफ़ियत है, इसमें आपको इल्हाम होता है, इसमें आपका ताल्लुक़, जब आप जो है वो मोहब्बत में टूटते हैं तो आप इश्क से जुड़ जाते हैं। फिर ये इश्क आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है, और जो चीज़ आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दे उसको जवाल नहीं है। मोहब्बत को जवाल हो सकता है, इश्क को जवाल नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा, इश्क को जवाल, अब इश्क की बात हुई है, बाज़ दफ़ा ऐसे लगता नहीं कि किसी के साथ प्यार हुआ है और वो इतना ज़्यादा हो गया है, फिर वो कहीं नहीं मिल सका आपको, क्योंकि इश्क यूजुअली ला हासिल ही इश्क होता है जी। वो आपको हासिल नहीं हुआ, फिर आप उसके हसूल में, उसकी तलाश में, उसको ढूंढते ढूंढते कहीं अल्लाह के पास चले गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी इश्क हो और उस इश्क की वजह से आप इश्क जो है हकीकी में चले गए हों? अच्छा, इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी का रास्ता मिलता है, ये भी सच्ची बात है, हकीकी बात है। यानी कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, करीब करीब हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक इंसान दूसरे अपने ही जैसे इंसान को चाह रहा है, उसके साथ मोहब्बत कर रहा है, उसमें वही खासियतें हैं जो आप में हैं। वो इंसान है, गलती का पुतला, गलती करेगा। जब गलती करेगा तो आप उसे बेवफा का टैग दे देंगे, बेवफाई का टैग मिलेगा तो दिल दुखेगा। दिल दुखेगा तो ऑलरेडी अल्लाह से ही मदद मांगेंगे ना। कनेक्शन वही जुड़ेगा। तो ये जो दिलों के रास्ते हैं ना, ये बेसिकली जो इसका इख्तिताम है वो अल्लाह के साथ है। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह ने कह दिया, कुरान पाक में लिखा हुआ है, बस। तो दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब में है। दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब की आंखों या जुबान या मोहब्बत भरे लहजे में है। हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका महबूब चंद मिनट वक्त आपके पास बैठ जाए तो वो आपके इंतहाई कीमती लम्हात होते हैं। आप साइकोलॉजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर बड़ा खूबसूरत और बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। दुनिया का हसीन तरीन लम्हा होता है जब आपका पसंदीदा शख्स आपके साथ बैठा हो, आप उसके सामने बैठे हों, उससे बात कर रहे हो, उसके साथ बैठे हों, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जिससे आपको मोहब्बत हो। मोहब्बत एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आज के दौर में तो मोहब्बत नहीं होती। क्या होता है डॉक्टर साहब? अब मैंने देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। वो ऐसे करते हैं कि बस तुम ही तुम हो, और एक छोटी सी चीज़ आती है, एक छोटा सा लम्हा आता है जिसमें मोहब्बत शायद आजमाइश में चली जाती है, और जहाँ ही जाती है वहाँ एक गद्दा दौड़ जाता है। मोहब्बत को कभी नहीं आजमाना चाहिए। अपनी मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो मोहब्बत आपकी होगी तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत के पीछे दौड़ेंगे, मोहब्बत को कैद करने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत ऐसा परिंदा है जो 100 पिंजरे तोड़कर भी जो है वो फरार हो जाएगा। आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। नस जाएगी। नस जाएगी। पढ़ो ना ना अच्छा। मोहब्बत को नहीं आपने पकड़ना। मोहब्बत तो देखिए, आपको कोई अच्छा लग गया है, किसी के साथ आपकी मोहब्बत हो गई, उनसियत हो गई, किसी के साथ दिल लग गया, किसी की अच्छी बातें लग गई, किसी को आप दिल की बात शेयर कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहा है, आप समझ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके फॉलोअर्स बन गए,
आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप है। उसकी अच्छी अदा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका बैठना उठना सब आपको पसंद आ गया, आपको उसकी अदा पसंद आ गई है। ये फिर अदा की बात आ गई है, अदा की बात कि है। अदा की बात आ गई है कि अगर कोई औरत है, किसी औरत की कोई चीज़ है तो उसमें भी अदा है, मर्द है तो मर्द की भी चीज़ में अदा है। अब ये अदा जो है ना, ये मोहब्बत में जब कन्वर्ट होती है, दो इंसानों के बीच होती है, तो फिर अल्लाह देख के मुस्कुरा रहा होता है कि ये दो लोग एक दूसरे को वो अहमियत दे रहे हैं, मैंने इंसान बनाया है, यानी अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो आपको वो फिर वहाँ तोड़ता है, आजमाता है। मोहब्बत हर किसी की आजमाइश है। ओए होए। जहाँ मोहब्बत आप किसी से कर लेंगे, आपकी आजमाइश शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह जो है वो जानता है कि इसको आजमाइश दे के जब मैं आजमाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा बंदा कितना पावरफुल है। जब दिल टूटते हैं ना, तो अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए, तो वो दिल को तोड़ता है और फिर अपने साथ जोड़ता है, और जब अपने साथ जोड़ता है तो फिर होता वही है जो आपकी चाहत है। बिल्कुल। लेकिन होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। आप अपनी चाहत को जोड़ दें अल्लाह की एक चाहत और के साथ, बात- तो फिर आपकी चाहत आपको मिल एक जाती और है। बात इसी के अंदर, हमको ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करने लग पड़े हैं, किसी से इश्क हो गया। इश्क मैं कहता हूँ कि इसलिए हाँ। कहना चाह रहा हूँ, आपसे लीवरेज ले रहा हूँ कि इश्क जी। कहना, क्योंकि क्लेम किया जाता है Claim ना, किया रोते जाता है। बहुत हैं, जी। कई बाजू काट लेते हैं, कई पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर बैठते हैं। ये भी मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ शादी से पहले की, हाँ। कि कर लेते हैं, फिर शादी के बाद वो चेंज हो जाता है सारा कुछ। यानी कि जिस माशूक के लिए आप दर बदर हो रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं, जब वो माशूक यूं ही घर के अंदर एंटर होता है तो सिचुएशन बदल जाती बदल है। जाती है। यानी कि वही माशूक जो सा वो ऐसा लगता है कि ट्यूशन वाली बाजी बन गई है और मैंने सुबह टाइम पे उठना है और सुबह हाँ। बाहर टाइम पे जाना है। तो ये जो एकदम चेंजिंग आती है, फिर तो वो इश्क और मोहब्बत रही नहीं। देखें, जब शादी से पहले आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, टाइम निकालते हैं, अगले से टाइम लेते हैं, उसके टाइम पर उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार बड़ी चीज़ है मोहब्बत में। हाँ, बड़ा जब इंतज़ार। आप किसी का इंतज़ार करते हैं ना, साइकोलॉजिकली तौर पे आप जो है वो बड़े अलर्ट होते हैं कि फ़लाँ बंदे का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़लाँ कोई तोप है, बड़ी Pick and चीज़ drop है। भी करते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं। आप टाइम निकालते हैं कि उसका वक्त छोड़ने आपको जाते हैं चाहिए। घर, छोड़ के आते हैं। छोड़ के आते हैं। ये बेइज्जत सारे भी काम- होते हैं, बेइज्जत घरों भी में भी बेइज्जत हाँ, होते हैं। बिल्कुल बेइज्जत होते ऐसे हैं। आप ये सब कुछ बड़े शौक से हो रहे होते हैं और इसे कबूल भी कर रहे हाँ, होते हाँ, हैं, accept- कबूल कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस आ रही है। क्योंकि आप इसलिए कबूल कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं, और वो तब तक जुड़ी होती हैं जब तक दूसरा बंदा जो है ना वो आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाता। जैसे ही मर्द को पता चलता है ना ये औरत मेरे साथ जो है वो जुड़ गई है, हाँ अब ये कहीं नहीं जाएगी, उस वक्त मर्द जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उस औरत को जो है ना वो ऐसे अपनी मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद करना शुरू करता है कि वो आज़ादी जो है वो औरत को पसंद नहीं होती। औरत कैद रहना चाहती है मर्द की मोहब्बत में। ओए हाय, वाह जी वाह, ये तो कमाल कह दिया आपने। मुझे नहीं लगता ऐसे होता है। मुझे देखिए, लगता है आप एक ऐसे औरत होता की है। नजर से बता रही है, मैं एक बिल्कुल। मर्द की नजर से बता रहा हूँ। Yes, अच्छा, yes। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये दोनों तरफ से होता है? अच्छा, कि वो दोनों तरफ से- खातून भी जो सी है, मतलब जिससे आपको बहुत बेपनाह मोहब्बत होती है, वो जो ही आपके उसमें आती है, निकाह में आती है, आपकी मनकूहा होती है, तो वो भी बदलना शुरू कर देती है। वो भी पहले उसका सारा फोकस आप होते हैं, उसके बाद उसका फोकस आपसे रिलेटेड हर चीज़, माँ बाप, बहन भाई सारे होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या तमाशा है? मतलब फिर फोकस क्यों हटा लेती हैं? जब आपका फोकस एक शख्स से हट के मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो बट जाता अच्छा, है। अभी उस पे ना जाए, अभी निगलेक्ट तो लोगों पे होता है नहीं ना, गया। अभी निगलेक्ट तो सिर्फ- होता है ना बंदा, हाँ? निगलेक्ट तो होता है ना वो बंदा जिससे फोकस आउट हुआ है आपका। अच्छा। देखिए, आपका शौहर जब आपके पास आ गया तो आपको वो अपनी जागीर लगना शुरू हो जाता है कि बस ठीक है, अब ये मेरी सल्तनत है, मैं यहाँ की मलिका हूँ और मेरा ही हुक्म सादिर होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब होता ये है कि आप अपना हुक्म ज़रूर चलाएं, आप बीवी हैं, आपका शौहर आपकी मोहब्बत है, आपकी कुल कायनात है, आप उस पर अपना एतबार एतमाद ज़रूर रखें, लेकिन उसे कैद करने की कोशिश ना करें। मर्द को कैद करने की कोशिश करेंगे ना, भाग जाएगा। डॉक्टर साहब, दो बातें हो गई। मर्द को नहीं कैद कर सकते मर्द आप। कैद नहीं करना और औरत नहीं। कैद रखनी है। हाँ, नहीं, औरत भी नहीं कैद करनी। आपने कहा औरत कैद रहना चाहती है। औरत कैद रहना चाहती है, ये उसका अपनी मर्जी है। अच्छा, हाँ, ये उसकी अपनी मर्जी यानी है। प्यार से कैद रखें, प्यार से, मोहब्बत में Yes। ऐसे नहीं कि घेर के आप रखें किसी पे उसको। एलिगेशन लगा दें और उसको कैद रखें, ऐसे नहीं। औरत अब एहसास में कैद रहना चाहती पंजाबी है। में कहते हैं फंसा के रखें किसी ना किसी तरह। फंसा के नहीं नहीं, वो वाला फंसा के नहीं। मोहब्बत और एहसास का रिश्ता जब एक औरत के साथ शौहर का कायम होता है और एक शौहर जो है उसको पूरी स्पेस दे रहा होता है, उसकी इज्जत कर रहा होता है, उसको शॉपिंग करा रहा है, उसके खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, औरत खुश होती है। ये mutual understanding हाँ, है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, है। दोनों तरफ से होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल कोई ठीक है। एक बंदा इसके लिए एफर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है।